हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो कि है पर्सनल प्रोनाउंस का। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन आपका जो है कई जगह काम आता है, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन ही चेंज होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको ये जो है पर्सनल प्रोनाउन आपको स्टोरी में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो रहता है वो 3 प्रकार का रहता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, और जो ये प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन, वो 3 केसेस में आता है: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में एक तो आपका होता है आई और दूसरा होता है वी। तो आई का मीन्स हिंदी में क्या रहता है? मैं और या मैंने। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, जिसका हिंदी में है मुझे या मुझको। और उसके बाद बच्चों पजेसिव केस जो रहता है आई का, बनता है माई। माई का मतलब यहाँ पे मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपना अपनी सभी के साथ रहता है, लेकिन आपको कैसे लगाना है? आपको लगाना है कि मान लीजिए उसमें दिया है कि मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आई यानी मैं दिया है, मैं के साथ अपना अपनी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अपनी के लिए क्या लगेगा? माई। ठीक है बच्चों, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे दिया है कि हम, और हम के साथ अपना अपनी आ जाए तो क्या लगाएंगे हम लोग? अवर। तो फर्स्ट पर्सन का जो सेकेंड प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा वी। वी मीन्स हम या हमने। और इसका पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस, अस। इसका मीन्स होता है हम, हमें या हमको। और इसका पजेसिव केस क्या रहता है बच्चों? अवर। अवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे, अपना, अपनी, अपने। ठीक है बच्चों, और अगर अपना अपनी किसके साथ आ जाए, जैसे कि हम अपने भाई को बुला रहे हैं या हम अपने गांव जा रहे हैं, तो हम के साथ अपना अपनी आया है, अर्थात यहाँ पे क्या लगेगा? हमारा अवर। उसके बाद बच्चों सेकेंड जो पर्सन रहता है पर्सनल प्रोनाउन का, सेकेंड पर्सन जो है यू होता है। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और पजेसिव केस क्या होता है? योर। तो यू मीन्स पता ही सब आपको, आप सबको, कि यू मीन्स तुम होता है या तुमने होता है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस तुम्हें या तुमको होता है। और उसके बाद योर जो है वो क्या रहता है? हमारा पजेसिव केस में आता है। इसका अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ही, सी, दे और इट। तो ही मीन्स पता ही है आपको, अगर आपका मेल है तो उसके लिए ही यूज करते हैं, वह या उसने। इसका अर्थ होता है वह या उसने। हिम होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, इसे कहते हैं उसे या उसको। और इसका पजेसिव केस होता है हिज, उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन में जो है थर्ड पर्सन का जो सेकंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है सी। सी का मतलब होता है वह या उसने। ये होता है बच्चों किसके लिए? फीमेल के लिए। ही होता है मेल के लिए और सी होता है फीमेल के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और पजेसिव केस भी इसका हर ही होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं हम लोग दे पर। दे क्या है? दे हमारा भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का है, थर्ड पर्सन का जो है प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद दे का मीन्स होता है वे या उन्होंने, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। उसके बाद इसका पजेसिव केस होता है देयर। तो दे मीन्स क्या होता है बच्चों? बे होता है या उन्होंने होता है। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये जो है उन्होंने आपको नहीं मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। दे मीन्स बे होता है और उन्होंने। उसके बाद देम का मीन्स होता है उन्हें या उनको, और देयर का मीन्स होता है उनका, उनकी, उनके, अपना, अपनी, अपने। मान लीजिए बे अपने घर में घूम रहे हैं, तो अपने बे के साथ बे अपने दिया है, अपना, अपनी, तो क्या हो जाएगा? देयर। उसके बाद आता है इट। इट बच्चों जो है हमेशा किसके साथ आता है? ये जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज होता है। इसका मीन्स होता है यह या इसने। इट का मीन्स पजेसिव जो है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है इट, इसे या इसको, और इसका पजेसिव केस होता है इट्स, इसका, इसके, इसके, अपना, अपनी, अपने। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और ये आपकी स्टोरी में काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।